हाय स्टूडेंट्स, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में आपने ये समझ लिया था कि पूरी यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार होती है, प्रीलिम्स कितने नंबर का आता है, मेंस कितने नंबर का होता है और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है। जैसा कि वादा था आपसे कि आज से क्लास आपको मिलेगी और उस वादे के हिसाब से मैं उपस्थित भी आपके सामने हूँ। लेकिन उससे पहले एक एक्सक्यूज ये है कि जो क्लास है वो आपको कल से मिलेगी। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने वादा किया था और मैंने कहा है कि मैं जितना कहा हूँ उतना करूँगा, तो इसलिए हाजिर हूँ आपके सामने। बात इतनी है कि हम अपना कुछ जो है अपने ऑफिस में कुछ बदलाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शूटिंग क्लास की नहीं हो पाई है। लेकिन कल आपको 9 बजे क्लास मिल जाएगी। हालांकि आज मैं उपस्थित हुआ हूँ इसलिए कि आपको मैं उस क्लास के बारे में पूर्व जानकारी दे दूँ। हम जियोग्राफी से क्लास शुरू कर रहे हैं, यानी कि भूगोल से शुरू कर रहे हैं। भूगोल का जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी में, उसकी चर्चा जब हम क्लास शुरू करेंगे तभी करेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग बार बार हमसे पूछ रहे थे कि सर सब्जेक्ट जो आप पढ़ाएंगे उसका बुक कौन सा मुझे लेना है, तो मैंने आपको लाइव जब सेशन हम कर रहे थे मैंने आपको उसमें बताया था कि कौन सी बुक आपको लेनी है। देखिए, बुक जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी है अगर बेसिक आप पढ़ना चाहते हैं इस क्लास के अलावा। हालांकि इस क्लास में मैं एनसीईआरटी कवर करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं बेसिक रीडिंग तो सबसे अच्छी बुक है क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी की बुक। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे ईजिली आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिलती है तो उसका जो पार्ट 1 है जिसे फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे अगर आपको मिल जाए। क्योंकि जो मैं अभी क्लास कल से लेने वाला हूँ मैं पूरा उसको ध्यान में रखते हुए क्लास करूँगा। तो अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उसको ज़रूर ले लीजिएगा। और जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये एटलस। बिना एटलस के जियोग्राफी की कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ये है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है। ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, लेकिन मैं यही आपसे कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इंग्लिश में लेने की। क्योंकि हिंदी में कई बार होता क्या है कि बहुत सारे डेटा जो है भाषा की वजह से गलत हो जाते हैं। तो हालांकि जो है बहुत कम त्रुटि होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर संभव हो कि आप उतना इंग्लिश समझ पाते हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश ही लेना चाहिए। ये आपको इजीली मिल जाएगी, आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप परचेज कर लेंगे। ये 3 ज़रूरी चीज़ है जियोग्राफी पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर आपको एकदम शुरुआत से एकदम जीरो से जियोग्राफी शब्द से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बाकी नोट्स के लिए भी आप तैयार रहेंगे, पेन कापी ले करके बैठिए और कल सुबह 9 बजे इंतज़ार कीजिए नई क्लास का। तब तक के लिए धन्यवाद।